जय श्री राधे। मैं आचार्य मयंक गौतम आज एकादशी के बारे में कुछ शास्त्रोक्त बातें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एकादशी भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुई और जिसे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान और इतना बड़ा महत्व है। सनातन धर्म के लोगों को अगर एकादशी का व्रत और उसका उद्यापन कर लें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो नियम पूर्वक निराहार यह निर्जला व्रत करता है तो वह श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। और इसके करने से व्यक्ति जीवन में तो सुखी होता ही है और अपने पापों से जो अनजाने में या जाने में पाप हो गए हैं उनसे तो मुक्त होता ही है। उसके बाद भगवान की शरण में वैकुंठ लोक में जाता है। यह एकादशी महात्म्य किताब है, हर जगह उपलब्ध है। तो इसमें जो कहानी उस एकादशी की हो, जैसे अभी पौष मास की शुक्ल पक्ष में एकादशी आ रही है, वह है पुत्रदा एकादशी। जैसे नाम से ही पता चलता है कि इससे पुत्र की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। तो इस किताब से कहानी पढ़कर भगवान को देसी घी का दीपक जलाकर और उनकी विधिवत पूजा करके आरती करके यह व्रत सुबह शुरू किया जाता है और द्वादशी में इसका पारायण होता है। तो यह इसकी विधि है। और पौष मास की शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वह बुधवार को है, क्योंकि मंगलवार में दशमी भेदा एकादशी है। तो दशमी भेदा एकादशी को करने से पाप अवश्य ही पाप का भागी होता है। तो दशमी भेदा एकादशी शास्त्रों में वर्जित है। तो आप बुधवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। और जब यह पारण त्रयोदशी में होगा तो शास्त्रों में कहा गया है कि त्रयोदशी में भी पारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दशमी भेदा से अच्छा द्वादशी में एकादशी का व्रत करना है। यह शास्त्रोक्त विधि है जो मैंने आपको कही है। जय श्री राधे।